नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट्स में। आज हम यहाँ पर आपके लिए लेकर आ चुके हैं एक इम्पॉर्टेंट लेक्चर और ये लेक्चर होने वाला है उत्तर प्रदेश की नई कास्ट लिस्ट के ऊपर, यानी कि योगी सरकार के द्वारा ये जो नई कास्ट लिस्ट यहाँ पर जारी की गई है उसको हम देखने वाले हैं। आप किस कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं, जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी, यहाँ पर आपको पूरा पता चल जाएगा। विमुक्त जाति के बारे में भी यहाँ पर हम चर्चा करने वाले हैं, ये कौन सी जाति आती है और इसमें जो है कौन कौन से लोग शामिल होते हैं। ठीक है, तो सारी चीज़ों पर हम यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। यदि आपको अपनी जाति और कैटेगरी पता है तो आप जो है किसी भी सरकारी योजना का लाभ ले सकते हैं। तो वीडियो को सबसे पहले आप लोग कर दीजिएगा लाइक और शेयर। चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज का इम्पोर्टेंट लेक्चर। तो सबसे पहले यहाँ पर बेसिक से हम स्टार्ट करेंगे। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा यूपी कास्ट लिस्ट को प्रत्येक वर्ष जारी किया जाता है। तो ये एक आपका पहला पॉइंट है। यहाँ पर केवल इतना बताया गया है कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जो यूपी की कास्ट लिस्ट है, यानी कि जो जाति की लिस्ट है संपूर्ण, उसको प्रत्येक वर्ष जारी किया जाता है। जैसे कि 2024 में किया गया था, उसी प्रकार 2025 में भी इसको जारी कर दिया गया है, जिसमें सभी जाति की श्रेणियां जो है इनका संपूर्ण विवरण दिया जाता है। ये जो आपकी पूरी लिस्ट निकाली जाती है उसमें सभी जातियों का विवरण बहुत ही अच्छे तरीके से दिया जाता है। उत्तर प्रदेश में लगभग जो है 250 से अधिक जातियां निवास करती हैं। तो यहाँ पर देखिएगा काफ़ी अधिक मात्रा में, पहली बात तो जनसंख्या बहुत ही अधिक है उत्तर प्रदेश की, और यहाँ पर लगभग 250 से भी अधिक जातियां निवास करती हैं। और ये जो जातियां हैं इनको जो है 4 श्रेणियों में बांटा गया है। ठीक है, समझ में आ गया। 4 श्रेणियों में इनको बांटा गया है। अब ये कौन कौन सी श्रेणी हैं इनको चलिए देख लेते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं 4 श्रेणियां हैं, क्रम वाइज दिया गया है। सबसे पहले एक है आपकी जनरल कैटेगरी, ठीक है, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं सामान्य जाति। ठीक है, दूसरी यहाँ पर आती है जिसको हम ओबीसी कैटेगरी बोलते हैं। हिंदी में इसको बोला जाता है पिछड़ी जाति या अन्य पिछड़ा वर्ग, भी इसी को बोला जाता है, अदर बैकवर्ड क्लास को। ठीक है, इसके बाद आता है आपका एससी, जिसको हम शेड्यूल कास्ट बोलते हैं। इनको हम हिंदी में अनुसूचित जाति के नाम से जानते हैं। और इसके बाद जो नंबर आता है वो आता है एसटी कैटेगरी का। इसको हम हिंदी में बोलते हैं अनुसूचित जनजाति। ठीक है, तो ये जो 4 आपकी कैटेगरी हैं इन्हीं में सभी जातियों को विभाजित किया गया है, जनरल, ओबीसी, एससी और एसटी। क्लियर है सभी को। अब चलते हैं आगे। आगे क्या दिया है देखिएगा। इन सभी श्रेणियों में लोगों के विकास हेतु सरकार द्वारा विभिन्न लाभकारी योजनाओं का संचालन किया जाता है। आगे दिया है कि राज्य के नागरिक अपनी जाति श्रेणी का पता करके इन लाभकारी योजनाओं का लाभ ले सकते हैं। राज्य के नागरिक अपनी जाति श्रेणी का पता करके जाति प्रमाण पत्र बनवा सकते हैं। जैसे कि मान लीजिएगा कि आपको ये पता है कि हम ओबीसी जाति के अंतर्गत आते हैं, हमारी जाति कौन सी है, यादव है, अहीर है, क्या है, तो उसके अनुसार आप जो है अपना जाति प्रमाण पत्र बनवा सकते हैं। और उसी जाति प्रमाण पत्र के अकॉर्डिंग ही, यानी कि जब आपका जाति प्रमाण पत्र बन जाएगा तो आप किसी भी सरकारी योजना का लाभ ले सकते हैं, वहाँ पर अपना जाति प्रमाण पत्र को दिखा करके। ठीक है, तो यही यहाँ पर बताया गया है, जाति प्रमाण पत्र एक आवश्यक दस्तावेज होता है एवं इसी जाति प्रमाण पत्र के द्वारा नागरिक किसी सरकारी योजना का लाभ ले सकता है। ठीक है, तो जाति प्रमाण पत्र ये आपका बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। जिन लोगों का बना है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं बना है तो जाकर आप यहाँ पर, जैसे ही हम वीडियो में बताएंगे कि आप किस कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं, उसी कैटेगरी का आप लोग जाकर जाति प्रमाण पत्र बनवा सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं कि कौन सी कैटेगरी में कौन सी जाति आती है। तो सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे जनरल कैटेगरी के अंतर्गत कौन सी जाति आती है। ठीक है, जनरल कास्ट। ठीक है, तो हम सबसे पहले बताएंगे आपको कि सामान्य जाति में कौन कौन सी जातियां आती हैं। देखिएगा, जनरल कास्ट जिसको हम हिंदी में बोलते हैं सामान्य जाति, तो इसमें सबसे पहले आपकी आ जाएगी कौन सी, ठाकुर जाति आ जाएगी। ठीक है, इसके बाद आपका नंबर आ जाएगा ब्राह्मण का, फिर इसके बाद कायस्थ आ जाएंगे। ठीक है, कायस्थ हो गए। आगे चलिएगा, कायस्थ के बाद जो आएंगे वो आ जाएंगे यहाँ पर बरनवाल आ जाएंगे। ठीक है, बरनवाल के बाद नंबर आ जाएगा, ये आ जाएगा भूमिहार जाति। ठीक है, भूमिहार के बाद आपके आ जाएंगे जो राजपूत लोग होते हैं। ठीक है, राजपूत जात भी आ जाएगी आपकी जनरल कास्ट में। इसके बाद खान और पैठान। ठीक है, खान और पैठान भी आपके जनरल कास्ट में आएंगे। इसके बाद आपका नंबर आ जाएगा खंगार जाति का, और फिर आ जाएगा क्षत्रिय जाति का। ठीक है, तो ये सारी की सारी जो 9 जातियां हमने आपको बताई, ये किस में आ जाएंगी, ये आपकी आएंगी जनरल कैटेगरी में, यानी कि जिनको हम बोलते हैं हिंदी में सामान्य जाति के अंतर्गत। ठीक है, तो सामान्य जाति में आप लोगों ने देख लिया कौन कौन से आ जाएंगे, क्षत्रिय हो गया, खंगार हो गया, ठीक है,
खान पैठान हो गए, राजपूत हो गए, भूमिहार हो गए, बरनवाल हो गए, कायस्थ हो गए, ब्राह्मण हो गए और ठाकुर हो गए। ठीक है, तो ये 9 जातियाँ यहाँ पर आती हैं किसके अंतर्गत? सामान्य जाति के अंतर्गत। अब चलते हैं आगे, देखते हैं ओबीसी के अंतर्गत कौन कौन सी जातियाँ आएंगी। अब यहाँ पर बात करेंगे उत्तर प्रदेश की जो पिछड़ी जाति है यानी कि ओबीसी कास्ट में कौन कौन सी जातियाँ आती हैं। अगर हम बात करें ओबीसी कास्ट में तो लगभग यहाँ पर 160 प्लस जातियाँ आपको देखने को मिलेंगी। सर्वाधिक जातियाँ इसी कैटेगरी के अंतर्गत आती हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है, कौन सी है जाति? अर्कवंशीय। ठीक है, ये ओबीसी की बात हो रही है अब। ठीक है, आप लोग ध्यान रखिएगा, ओबीसी की बात हो रही है। जितनी भी अब यहाँ पर हम जातियां बताएंगे वो सारी की सारी ओबीसी कैटेगरी के अंतर्गत आएंगी, पिछड़ी जाति के अंतर्गत। ठीक है, तो एक हो गई आपकी अर्कवंशी, इसके बाद अरक हो गई, अराक हो गई, अहीर हो गए, इदरीशी हो गए, कचेर हो गए, ठीक है, कूंजड़ा हो गए जिनको हम रायन भी बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद देखिएगा आपका कडेरे, कतुआ, कंडेरे, कंबोज, कुम्हार। क्लियर है, देखते जाइएगा आपकी जाति कौन सी है, जरूर आप लोग कमेंट के माध्यम से हमें बता सकते हैं। इसके बाद देखिएगा कर्ण, जिसको हम कर्ण बोलते हैं, कुर्मी, कुर्मी मल्ल हो गए। ठीक है, इसके आगे चलिएगा, आगे देखिएगा कुर्मी सैंथवार, कुरैशी, कलवार, कलार, कलाल, केवट, मल्लाह, कश्यप। ठीक है, क्लियर। कश्यप के बाद आगे देखते हैं क्या है। इसके बाद देखिएगा कसगर, कशेरा, कश्याब, कशौधन, कहार, काकुस्त। काकुस्त के आगे चलिएगा, काकुस्त के आगे देखिएगा क्या लिखा है, काछी है, कांदू है, किसान हो गया, कोष्टा या कोष्टी हो गए। ठीक है, कोड़री हो गए। इसके आगे देखिएगा खुमरा जाति आ गई आपकी, खुमरा, गुजर, गलेरिया, गद्दी, गंधी, ग्वाला, गाड़ा। ठीक है, गाड़ा हो गए। गाड़ा के बाद देखिएगा आपके गिरी लिखा है, फिर गोले ठाकुर, गोशाई, ठीक है, घोशी, चक, चनऊ, चिकवा। क्लियर है, चिकवा हो गया। इसके आगे देखिएगा चौरसिया, छिपा, छिपी, फिर है आपका जागीड़। क्लियर है, जागीड़ के आगे चलते हैं तो देखिएगा यहाँ पर क्या है, जाट हो गया, जोगी, जूरिया, फिर है आपका झोजा, ठठेरा, ढफाली, तंतवा, तमोली। ठीक है, तमोली के आगे चलते हैं तो तेली। ठीक है, तेली के बाद तंवर, ताम्रकार, उसके बाद देखिएगा दर्जी, देववंशी, दांगी, धाकड़। ठीक है, धाकड़ हो गया। इसके बाद देखिएगा धाकड़ के बाद धीमान, धीवर, धोबी। ठीक है, क्लियर है, तो ये हो गई इन टोटल 69 जाति। इसके आगे भी देखिएगा, ये भी सभी अभी ओबीसी की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? ओबीसी। ठीक है, पिछड़ी जाति के अंतर्गत आ रहे हैं ये सभी। नक्काल, नट, नद्दाफ जिसको हम धुनिया बोलते हैं, नाई, ठीक है, नानबाई, नायक, निषाद, नोनिया। ठीक है, नोनिया के बाद देखिएगा पटनवार, पटेल, पटवा। ठीक है, पटेल, पटवा, पटेहरा, पटहारा, प्रजापति, पांचाल। ठीक है, पांचाल हो गया। इसके बाद देखिएगा पाल, और क्या है, बघेल है, पाल और बघेल हो गया, पिराही हो गया, फकीर हो गया। ठीक है, क्लियर है, आगे चलते हैं। इसके बाद देखिएगा बंजारा हो गया। ठीक है, बढ़ई, बढ़ई, सैफी, बरई, बैरागी, बारी, बिंद, बियार। ठीक है, बियार हो गया। बियार के बाद देखिएगा भूंज, भटियारा, भर, भूंज, भटियारा, भर, भुर्जी जिसको हम भईभुजा बोलते हैं। इसके बाद देखिएगा भिस्ती या बाशी, मुकैरानी, मुकेरी। ठीक है, मुकेरी के बाद देखिएगा मनिहार, मोराव या मोराई, मेव। ठीक है, इसके बाद देखिएगा मेवाती आ गई आपकी, फिर मंसूरी, मुस्लिम कायस्थ, मारछा, माली, माहीगीर, फिर है इसके बाद मिराशी, मीर शिकार। मीर शिकार के आगे चलते हैं तो मोची, मोदनवाल। ठीक है, मोची हो गया, मोदनवाल हो गए। फिर मोमिन, अंसारी जिनको बोलते हैं, मौर्य हो गए, यदुवंशी हो गए, यादव हो गए। ठीक है, यादव के बाद आगे चलेगा, यादव के बाद देखिएगा रैंकी, रंगरेज। ठीक है, रैंगवा, फिर है रमगढ़िया। क्लियर है, ठीक है, तो यहाँ तक कितनी हो गई? 123। इसके बाद आगे चलते हैं, अभी देखिएगा और भी हैं, ओबीसी के अंतर्गत ही बात हो रही है अभी। ठीक है, राजभर हो गए, रायशिक हो गए, रोगनगर हो गए, रोड। ठीक है, इसके बाद देखिएगा रौनियार, लखेरा, लोड, लोध। ठीक है, लोध हो गए। लोध के बाद देखिएगा लोधा, लोधी हो गए। ठीक है, लोधी राजपूत हो गए, लोनिया हो गए, लोनिया चौहान हो गए, लोहार हो गए आपके। ठीक है, लोहार के बाद देखिएगा लोहार शैफी हो गए। इसके बाद विश्वकर्मा हो गए, शेख, सरवरी जिनको पिराई बोलते हैं, श्रीवास हो गए। ठीक है, कितनी हो गई जाति? 141। अभी और चलिएगा,
ठीक है। अभी और बात होगी ओबीसी की, ये भी सारे किसमें हैं, ओबीसी के अंतर्गत हैं, पिछड़ी जाति के अंतर्गत। ठीक है, कौन से हैं देखिएगा, और शाक्य, शक्का, भिस्ती, ठीक है, संगतराश, सुनार, सैनी, सलमानी, स्वर्णकार, सविता, ठीक है। सविता के आगे चलते हैं स्वीपर, ठीक है, क्या हो गया देखिएगा, स्वीपर, सामानी, साहू, सिंघाड़िया, सोनार, हजाम, हलवाई, ठीक है। हलवाई के आगे चलते हैं हलाल खोर, क्या है भैया, हलाल खोर है, हंशीरी है, खत्री है, बनिया हो गया, ठीक है। इसके आगे देखिएगा, इसके आगे आ गया आपका भाट और अग्रहरी। यानी कि ओबीसी जो पिछड़ी जाति है, जो अन्य पिछड़ा वर्ग है, जो पिछड़ी जाति है, इसमें सबसे अधिक जातियां कितनी आपको देखने को मिली, 162। तो यहाँ से ये आपकी कंप्लीट होती हैं, ये सारी जातियां थी आपकी ओबीसी के अंतर्गत। ठीक है, अब आगे चलते हैं, अब बात करते हैं एससी कैटेगरी यानी कि अनुसूचित जाति की। यहाँ देखिएगा, अब बात करेंगे अनुसूचित जाति की। तो देखिएगा, इसमें सबसे पहले जाति आ जाएगी अगरिया, कंजड़, कपाड़िया, कबड्डी, ठीक है। इसके बाद देखिएगा, इसके बाद आ जाएगा नंबर करवल, ठीक है। इसके बाद देखिएगा कलाबाज, कोरवा, कोरी, कोल, खडिक, खरैता। ये सारी की सारी जातियां किसमें आ रही हैं अब आपकी एससी कैटेगरी में। याद रखिएगा, एससी कैटेगरी की हम बात कर रहे हैं अब, ठीक है। खटिक हो गया, खरैता हो गया, खरवार, ठीक है। इसमें बनवासी को छोड़कर जो खरवार होते हैं उनकी बात की गई है, ठीक है। खरोट, ग्वाल, गोंड, फिर है घसिया, घसिया के आगे चलते हैं। इसके बाद देखिएगा नंबर आता है चमार, चेरो, जाटव, झुसिया, डोम, डोमार, तरमाली, तरमाली के आगे चलिएगा तुरैहा, ठीक है। तुरैहा हो गया, तुरैहा के आगे देखिएगा दबगर, दुशाद, धनगर, धरकार, धर्मी, धुसिया, ठीक है, धुसिया हो गया। इसके आगे चलते हैं धानुक हो गए, धोबी हो गए, नट, पंखा, पतरी, पहरिया, ठीक है। टोटल कितनी जातियां हो गई, 36 यहाँ पर कंप्लीट हो गई, ठीक है। और भी हैं, आगे देखिएगा। इसके बाद देखिएगा पाशी है, ये सारी की सारी बात हो रही है एससी कैटेगरी की, ठीक है। पाशी, बैगा, बंगाली, बजनिया, बेड़िया, बधिक, बनमानुष, बरवार, ठीक है। इसके आगे देखिएगा बलई है आपका, बलई हो गया, ठीक है। बलई के आगे बेलदार हो गए, बलहर हो गए, बैशवार हो गए, बशोड़ हो गए, बहेलिया हो गए, बागजी हो गए, ठीक है। बागजी के आगे देखिएगा, बागजी के आगे क्या हो जाएगा, बादी हो जाएगा, बाल्मीकि हो जाएंगे, ठीक है। बावरिया, बांसफोर, ठीक है। उसके बाद बोरिया, कितनी हो गई, 56। आगे चलते हैं। इसके बाद देखिएगा अगली जो है कैटेगरी एससी में, देखिएगा एससी की जाति की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। इसमें आ जाएगा भुइया, भुइयार, भंतु, मजहबी, मझवार, मुशहर, रावत, लालबेगी, लालबेगी के आगे देखिएगा शिल्पकार, ठीक है। इसके बाद सनोरिया, शहरिया, शांसिया, हबूड़ा, हरी, हेला, ठीक है। इसके आगे देखिएगा क्या आ गया आपका, हेला के आगे अहिरिया, ठीक है। तो टोटल यहाँ पर जो एससी की जितनी भी जातियाँ थीं वो यहाँ पर कंप्लीट होती हैं। 72 जातियाँ आपकी हमने बताई हैं किसके अंतर्गत, एससी के अंतर्गत, यानी कि अनुसूचित जाति के अंतर्गत। क्लियर है। अब बात करेंगे इसके आगे हम एसटी जाति की, अनुसूचित जनजाति की। चलिए उनको भी देख लेते हैं। अनुसूचित जाति की यहाँ पर अगर हम बात करें तो सबसे जो कम जातियाँ यहाँ पर आती हैं वो आती हैं एसटी कैटेगरी के अंतर्गत। केवल 6 जातियाँ यहाँ पर आती हैं, और ये कौन सी हैं देखते हैं। जौनसारी है आपकी एक जाति, इसके बाद थारू है, बोक्शा है, भोटिया है, राजी है, और भंगी, इसको हम मुस्लिम भी कहते हैं, ठीक है। तो भंगी, राजी, भोटिया, बोक्शा, थारू और जौनसारी, ये 6 जातियाँ आपकी आती हैं एसटी कैटेगरी के अंतर्गत, जिनको हम हिंदी में बोलते हैं अनुसूचित जनजाति, ठीक है। तो क्लियर हो गया। तो ये तो हो गई आपकी 4 मेन आपकी कैटेगरी, जनरल, ओबीसी, एससी और एसटी की। अब बात करते हैं विमुक्त जाति की। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं उत्तर प्रदेश राज्य में 4 श्रेणियों के अतिरिक्त एक अन्य जाति भी है, जिसे हम विमुक्त जाति के नाम से जानते हैं, ठीक है। विमुक्त जाति, इसमें केवल एक ही जाति आती है और उसका नाम है भर, ठीक है। जो भर जाति के लोग होते हैं वो किस में आएंगे भैया आपके, वो आएंगे विमुक्त जाति के अंतर्गत, ठीक है। तो ये हो गई आपकी विमुक्त जाति, जिसमें केवल एक ही जाति का नाम आता है जिसका नाम है भर। क्लियर है सभी को। तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर हमने आपको सारी जातियाँ बता दी हैं 2025 के अकॉर्डिंग कि कौन सी जाति किस कैटेगरी में आती है। तो
आशा करते हैं कि आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी और आप इसी के अकॉर्डिंग अपना जाति प्रमाण पत्र भी बनवा सकते हैं और सरकारी योजनाओं का लाभ ले सकते हैं। तो वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर हमें बताइएगा। मिलते हैं अगले इम्पोर्टेंट लेक्चर के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ नाइस डे। जय हिंद, जय भारत।